गांव में बड़ा हंसी खुशी का माहौल था। सुरेश काका की बिटिया का विवाह जो था। गांव की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भले ही एक परिवार में फंक्शन हो, मगर सारा गांव मदद करने को तैयार रहता था। घर घर से चारपाई, किसी घर से बिछौने, बर्तन आदि चीज़ें आती थी। गांव के लड़के हर एक काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव में शादी हो और पूरा परिवार शामिल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। गांव में शादी विवाह बिखरे परिवारों को जोड़ने का माध्यम भी तो होते हैं। अब इसी परिवार को ले लो। सुरेश काका के चाचा काफ़ी सालों से उनसे तथा उनके परिवार से नाराज़ थे, मगर सुरेश काका के आग्रह और बिटिया की खुशियों के खातिर वह शादी में शामिल हो गए। अब संपूर्ण खुशी और उमंग भरा माहौल सुरेश काका के यहाँ था। बलवान और कुक्कू भी सुरेश काका का 2 दिनों से हाथ बटा रहे थे। पूरा मोहल्ला सजा हुआ था। 2 दिनों से शादी के फंक्शन चल रहे थे। हलवाई लग चुके थे, मिठाइयाँ लगभग बन चुकी थी, बस रसमलाई और गोले की मिठाई बाकी थी। बलवान और कुक्कू भी वहाँ काम करवा रहे थे। हलवाई ने रसमलाई बनाकर ठंडी होने के लिए रख दी तथा दूसरी मिठाई बनाने में लग गया। तभी बलवान ने देखा कि सुरेश काका के चाचा का लड़का कालू वहाँ आया और क्या काम हुआ है और क्या नहीं इत्यादि देखने लगा। लेकिन बलवान को उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए बलवान और कुक्कू ने उस पर ध्यान रखना सही समझा। कुछ देर बाद हलवाई जब अपने काम में पूरी तरह लग गए, तब कालू नज़र बचाकर रसमलाई के पास पहुंच गया और अपनी जेब से एक सफ़ेद सा पाउडर निकालकर एक भगोने में मिला दिया। अभी कालू बस इतना ही कर पाया था कि बलवान और कुक्कू उसके पास पहुंच गए। कालू चाचा, क्या कर रहे हो? बलवान और कुक्कू को देखकर कालू एकदम घबरा गया और सकपका कर बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ये देख रहा था कि क्या क्या बन गया है और क्या बनना बाकी है। बलवान और कुक्कू की वजह से कालू रसमलाई के केवल एक ही भगोने में वो पाउडर मिला पाया था, लेकिन बलवान और कुक्कू यह नहीं देख पाए कि वो भगोना कौन सा था। अब बलवान और कुक्कू को वही देख रेख करते हुए देखकर कालू धीरे से वहाँ से चलता बना। बलवान ने कुक्कू से पूछा, कुक्कू, क्या इस घटना के विषय में सुरेश काका को बताना सही रहेगा? और हमें ये भी नहीं पता कि कालू ने मिलाया क्या है और किस भगोने में मिलाया है। अब बलवान और कुक्कू ने पता लगाने की ठान ली। बलवान ने हलवाई से आग्रह किया कि रसमलाई के दोनों भगोनों में रसमलाई खिलाई जाए उन्हें। पहले तो हलवाई गुस्सा हुआ, लेकिन बलवान और कुक्कू की वह कई बार तारीफ सुन चुका था, इसलिए एक बार और आग्रह करने पर हलवाई ने दोनों भगोने से थोड़ी थोड़ी रसमलाई बलवान को खिला दी। रसमलाई खाए हुए बस 10 मिनट ही हुए होंगे कि बलवान कुक्कू से बोला, जल्दी घर चलो, पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। बलवान को घर पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। पेट में दर्द और बार बार दस्त ने उसका कुछ ही देर में बहुत बुरा हाल कर दिया था। बलवान और कुक्कू को अब ये बात समझते देर नहीं लगी कि यह सब किया धरा कालू का है। शाम को बारात आनी थी, जिसमें अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा था, मगर बलवान के पेट और दस्तों ने उसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। बलवान ने कुक्कू से कहा, जाओ खेत पे जाकर पिताजी को बुला लाओ। कुक्कू बड़ी स्फूर्ति से बलवान के पिताजी को बुलाकर ले आता है। बलवान ने सारी बात अपने पिताजी को बताई और बलवान के पिताजी ने बलवान, कुक्कू और कुछ मोहल्ले वालों को लेकर सुरेश काका के यहाँ पहुँचे और सारी बात बताई तथा बलवान की स्थिति के विषय में भी बताया कि उसे वैद्य जी के यहाँ ले जा रहे हैं उपचार के लिए। सुरेश काका तभी कुछ लोगों को लेकर कालू के यहाँ पहुँचा तो कालू उन्हें देखते ही भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पकड़ा जाता है और जब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है तो वह अपनी करतूत कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने रसमलाई में जमाल गोटा मिलाया था। अगर बलवान और कुक्कू नहीं आते तो मैं सारी रसमलाई में जमाल गोटा मिला देता। ऐसा उसने क्यों किया, यह पूछने पर सुरेश काका से पुरानी खानदानी रंजिश की बात उसने कह डाली। सब लोग कहने लगे कि कालू को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, मगर गांव के पंचों ने इसकी इजाज़त नहीं दी। यह कहकर कालू और उसके परिवार का हुक्का पानी बंद करने का आदेश दे दिया। सुरेश काका ने रसमलाई के दोनों भगोने फेंकवा दिए। बलवान को वैद्य जी की दवाई और कुक्कू की देखभाल ने 1-2 दिन में फिर से अच्छा कर दिया।